हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी गेम में स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट विनय कुमार लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। इसके अंतर्गत देखेंगे CG टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण MCQs क्वेश्चन, उसका एक्सप्लेनेशन। इसके लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी आप सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी से संबंधित पहला चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेंगे। वृद्धि और विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, आप सब्सक्राइब करके, ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किस अवस्था में शारीरिक विधि तीव्र होती है? ऑप्शन ए आरंभिक बाल्यावस्था, बी शैशव अवस्था, सी किशोर अवस्था, डी शिक्षा काल। तो दोस्तों, आरंभिक बाल्य अवस्था में शारीरिक विधि तीव्र गति से होती है। ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि कहलाती है? ऑप्शन ए शैशव अवस्था, बी बाल्य अवस्था, सी किशोर अवस्था, डी वयस्क अवस्था। तो दोस्तों, किशोर अवस्था जीवन की सबसे जटिल अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में अगर बच्चा अच्छे रास्ते पर चलता है तो वह अच्छे गुण विकसित कर लेता है, और अगर बच्चा रास्ते से भटक जाता है तो उसके अंदर नकारात्मक विचार आनी शुरू हो जाती है। इस अवस्था को तूफान अवस्था भी कहते हैं। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोर अवस्था बहुत दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष का समय है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए विकास के प्रत्येक चरण में खतरा है, बी विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है, सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा विकास प्रभावित है, विकास की प्रत्येक अवस्था में वैशिष्ट्य व्यवहार है। तो दोस्तों, नहीं है या गलत है पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, विकास उत्तेजना द्वारा सहायता मुक्त नहीं है, ये दिया है, जबकि विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्य अवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है पूछा गया है। उत्तर बाल्य अवस्था लेटरल चाइल्डहुड को कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे 7 से 11 वर्ष के होते हैं और स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। अब आपको इसी आधार पर उत्तर चुनना है, नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों, इस अवस्था में बच्चे साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम आवश्यक होता है, ये तो सही है। एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना, ये उपयुक्त नहीं है। उस अवस्था में बच्चे खेलना कूदना, स्कूल जाना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और हम उम्रों के साथ रहना, घुलना मिलना पसंद करते हैं। तो बी गलत होगा, सी देख लेते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना। जी ये बिल्कुल सही है। हम उम्रों के साथ रहने के लिए सीखना, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर गलत होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। पांचवा प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आरंभिक बचपन की विशिष्टता नहीं है? प्री मैंग अवस्था, अनुकरणशील अवस्था, पूछताछ वाली अवस्था, खेलने की उम्र। तो दोस्तों, आरंभिक बचपन की विशेषता नहीं है पूछा गया है यहाँ पर, तो खेलने की उम्र, क्योंकि आरंभिक बचपन में बच्चे खेलना कूदना पसंद करते हैं और नहीं पूछा गया है, तो डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, छठवां प्रश्न, किसने कहा है कि स्थितियों मानसिक मूल्यांकन हैं जो संघर्ष और चिंता के पहलू हैं? हिलगार्ड, वाटसन, जीन पियाजे और रॉल्फ टायलर। इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो दोस्तों, रॉल्फ टायलर ने कहा है कि स्थितियों मानसिक मूल्यांकन हैं जो संघर्ष और चिंता के पहलू हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा।
अगला प्रश्न दोस्तों, औपचारिक शिक्षा या स्कूल प्रशिक्षण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए अध्ययन का शिक्षार्थी कार्यक्रम, बी अध्ययन का योजनाबद्ध कार्यक्रम, सी अध्ययन का सामूहिक कार्यक्रम, डी अध्ययन का मौलिक कार्यक्रम। तो दोस्तों स्कूल या शिक्षा प्रशिक्षण प्रदर्शित करता है अध्ययन का योजनाबद्ध कार्यक्रम, बी सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवांशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है। क्षैतिज, लंबरूप, क्षैतिज और लंबरूप दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवांशिक विधि में क्षैतिज और लंबवत दोनों विधि का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन सी सही होगा। 9वां प्रश्न दोस्तों, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के खालिस्तान सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन ए निरंतरता, बी सामान्य से विशिष्ट की ओर, सी व्यक्तिगत विभिन्नता, डी अंतः संबंध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी व्यक्तिगत विभिन्नता। दोस्तों इसका कोई जेनेटिक रीजन हो सकता है, उसकी शारीरिक डिसेबिलिटी हो सकता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी व्यक्तिगत विभिन्नता। अगला प्रश्न देखते हैं, वेट लिफ्टर पहलवानों को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाना होता है। उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए। ऑप्शन ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा और डी विटामिन। तो दोस्तों वेट लिफ्टर या पहलवान होते हैं, उसे आमतौर पर अपनी मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, विकास शुरू होता है पूर्व प्रसव अवस्था, शैशव अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो दोस्तों विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, हमेशा विकास होते रहता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा पूर्व प्रसव अवस्था से ही विकास प्रारंभ। कौन सी अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा जटिलता शुरू होती है। सबसे पहले ओडिपस और इलेक्ट्रा को समझ लेते हैं। फ्रायड के अनुसार ओडिपस लड़के अपने माता के पास ज़्यादा खुश रहते हैं, उसमें मातृ प्रेम भावना रहती है, उसमें मातृ प्रेम भावना ज़्यादा होती है। इसमें लड़के अपने पिता के प्रति द्वेष दिखाते हैं, यह है ओडिपस। इलेक्ट्रा इसके विपरीत होता है, इसमें लड़की अपने पिता की तरफ प्यार बढ़ाती है तथा माता की तरफ द्वेष भावना रखती है। अर्थात जब लड़की में विपरीत लिंग अर्थात अपने पिता के प्रति लुभावने की भावना बढ़ जाती है तो वह इलेक्ट्रा अवस्था कहलाती है। अब ऑप्शन देखते हैं, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, वयस्क अवस्था। इसका सही उत्तर आपको बताना है। यदि इसका सही उत्तर आप सभी को पता है तो नीचे आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी अवस्था किशोर अवस्था में होती है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ऑप्शन ए यह एक मात्रात्मक पहलू है, बी यह मापने योग्य नहीं है, सी यह जीवन पर्यंत नहीं है, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो ऑप्शन बी सही होगा, यह मापने योग्य नहीं है। अगला प्रश्न, बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखता है। शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था और वयस्क अवस्था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी किशोर अवस्था, तूफान की अवस्था भी कहते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों सिद्धांत नहीं पूछा गया है तो ऑप्शन ए सही होगा, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत।
तो दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। वीडियो की लिंक अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा।